चलिए आज हम शुरुआत करते हैं जो एनएमएस पेपर 2024 में जो आया है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके आंसर्स हम चलो देख लेते हैं। इस पार्ट में मैं आपको साइंस और सोशल स्टडीज़ के आंसर्स बता देती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 91वां क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह है 1 दिसंबर। फिर है 92 क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधा है, यह है घटपर्णी। फिर रक्त है संयोजी ऊतक। 94 है, बाह्य निषेचन किसमें होता है, यह है मेंढक में। अमर बेल उदाहरण है परजीवी का। 96 क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका सही है सेकंड का है 33 ऑप्शन। फिर 97 है, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवी के कारण होती है, इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु। फिर 98 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों में जल का परिवहन होता है, आंसर फोर्थ जाइलम द्वारा। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं, यह है प्लेटिपस। किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है, गाजर। फिर है 102, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन। फिर आगे जो क्वेश्चन है 103 से 103 से जो है ये मैथमेटिक्स के हैं, तो चलो हम साइंस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पार्ट में। तो इन दोनों पेजेस पे तो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। फिर हम आते हैं अपने साइंस के क्वेश्चंस पे, जो होता है क्वेश्चन नंबर 126। हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थोड़े डिटेल में होते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इस पर जाएंगे। तो ये है नाउ, अब हम शुरू करते हैं 126 से। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। श्रव्यता परास होती है, यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद 128वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 129 है, जल का घनत्व होता है, यह 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर 130 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। 131, अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित बल है विकर्षण का। फिर 132, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया जाता है। मिश्रण का तापमान होगा, इसका है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 133, समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा, यह है 30 डिग्री। प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग होता है हरा। फिर 135 में ये जो सिंबल बताया गया है, ये किसका है दिखाया गया, ये होता है बैटरी का। फिर है विभवांतर। 136 क्वेश्चन है, विभवांतर वोल्ट, विभवांतर के साथ वोल्ट कनेक्टेड है, तो प्रतिरोध के साथ क्या है, ये किसका है, ये क्या है, इसका जो होती है यूनिट, ये होती है ओम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। फिर 137, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो इसका आंसर है 16.6 मीटर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूला लगा करके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इसका फार्मूला लगेगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। फिर है 138, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय होता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो सारे ही हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उपर्युक्त सभी हैं ये हमारे रीन्यूएबल, तो जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, प्राकृतिक जो। 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो यह पानी से बर्फ का जमना। 140 है, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है
कैल्शियम। फिर 141 है सोडियम धातु का संकेत है Na से रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को, सोडियम मेटल को। 142 एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है और जो होता है Al2O3, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। नेक्स्ट है 143 अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जो नहीं है वो उस पर हमें टिक करना है। यह गुब्बारे का फूलना। नेक्स्ट है 144 वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, जो वायु में जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है उसको बताना है, वो है 21%। अलग अलग गैसेस के अलग अलग परसेंटेज होती है, तो ऑक्सीजन की पूछी गई है इसमें। 145 है ओजोन परत में छिद्र का कारण है, जो ओजोन लेयर है उसमें होल है, उसका क्या कारण, जो बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण है आजकल उसके कारण है इसमें। कांग्रेस का यहाँ पर साइंस के ख़त्म हो गया, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं 146 से आपकी जो स्टार्ट होते हैं वो है सोशल स्टडीज़ के। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो फर्स्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में। 147 है ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने। फिर अमेरिका की 148 है अमेरिका की खोज किसने की थी, ये थे कोलंबस। 149 भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था, यूरोपीय आए थे, ये आए थे पुर्तगाली। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, यह हसन गंगू। 150 का हसन गंगू। फिर 151 फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया किसने कराया, अकबर ने। नेक्स्ट है 152 अकबरनामा किसने लिखा था, ये थे अबुल फजल। 153 तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, यह 1191। फिर 154 पे आते हैं, चलिए। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ये थे ऋषभदेव। 155 प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, ये है कौटिल्य। 156 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। 157 लोथलपुरा स्थल किस राज्य में स्थित है, यह गुजरात में। सही युग्म को चुनिए। पहला है व्यापारिक पवनें, मौसमी पवन, लू, स्थानीय पवन। तो चारों ऑप्शन है इसमें, अ और बी, या तो दोनों है, ए और बी दोनों, या ब तथा अ दोनों। ये तो सेम ही लग रहा है, अ तथा ब दोनों, ब तथा अ दोनों, केवल अ या केवल ब, तो केवल ब है ये। मतलब ये जो हम इसके साथ जो मिलान कर रहे हैं, व्यापारिक पवनें, मौसमी पवन होती है, तो सही इनमें से जो है हमें पेयर इसमें से हमें चूज़ करना है, तो इसमें केवल ब। द्रवित मैग्मा से 159 है द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं आग्नेय। और लास्ट है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा। तो यहाँ तक तो था हमारा साइंस और सोशल स्टडीज़ का। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मैथमेटिक्स के आंसर्स बताऊंगी, और उसके बाद अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने आपके गलत हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू।